मॉर्निंग भाई लोग, सो टाइम राइट नाउ इज 4 AM इन द मॉर्निंग। मेरा तो आँख ही नहीं खुल रहा था, बट पूरा होल नाइट में उठ रहा हूँ। आधे घंटे का अलार्म बज रहा है, वीडियो एडिट कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। सो बेसिकली आई हैव शेड्यूल्ड लाइक 4 वीडियोस फॉर नेक्स्ट 3 और 4 डेज, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं आगे जाके इंटरनेट कैसे रहना है। ट्रैवल करने के टाइम सबसे बेकार यही एक चीज़ रहता है, इंटरनेट का सही एक्सेस नहीं रहता है। एंड 4K में एडिट करके डालने के लिए यू नीड ए लॉट ऑफ पावर, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए। उसका 1080p में डालने के बाद बहुत बेकार लगता है, बट होपफुली वी आर गोइंग टू गेट सम गुड स्पीड्स। मैंने अपना एयरटेल में, अपना एटिसलाट दोनों में इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करके मैं गया हूँ। एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंटरनेट मिल जाता है तो अपना अपलोड हो जाएगा। सो अभी अपने को जाना है, यहाँ से मेरे को जाना है दुबई एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट से हम जाएंगे इस्तांबुल, इस्तांबुल से हम जाएंगे ओस्लो। फर्स्ट टाइम आई एम फ्लाइंग टर्किश एयरलाइंस एंड फर्स्ट टाइम इट्स गोना बी ए गुड एक्सपीरियंस इन द एयरबस A350। मैंने आज तक कभी एयरबस A350 में मैं गया नहीं। आज देखते हैं एयरबस A350 वाइट सो हाइप्ड कैसे क्या है। सो मुक्की भाई अपना आ चुके हैं। अभी जाके अपना सारा बैगेज जो इसको जाके लेक्सस में डालेंगे, फिर निकलेंगे अभी एयरपोर्ट। लेट्स गो। Bags ready. 1, 2, 3, 4, 5. 2 hand baggages and 3 check-in baggages. कपड़ा बैग, दिस इज फूड बैग। चलो, सभी फ्लाइट तो है 7:40 AM, बट अपने को निकलना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि एटलीस्ट 3 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। ये जो टर्मिनल 1 है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। एंड टर्किश एयरलाइंस में एक बेकार चीज़ है, ऑनलाइन वेग चेक इन में आप एक ही साथ सारे पैसेंजर्स को चेक इन नहीं कर सकते, आपको एक एक करके करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप एक एक करके करोगे, सारे पैसेंजर्स का सीट भी अलग हो जाएगा। उनको बहुत गाली दिया मैं कल ट्विटर में, भाई ऐसा कैसा बेकार वाला सिस्टम आपने दिया है कि ऑनलाइन वेब चेक इन करो तो एक ही साथ पूरा पैसेंजर्स के नहीं कर सकते हो अगर एक ही PNR का हो। तो उन्होंने कहा कि आप मत करो, आप आराम से जाके एयरपोर्ट में जाके करवा लेना। उसमें क्या होगा कि ऑल जो 3 जो पैसेंजर्स हैं, तीनों का वो एक ही साथ ही एक ही रो में ही वो डाल देंगे। तो वेब चेक इन नहीं हुआ है, जाके वेब चेक इन भी जाके एयरपोर्ट से ही करना पड़ेगा। ऑल राइट 7:40 मतलब अपने को 5 बजे से पहले 5 या 5:30 तक अपन अगर पहुंच जाते हैं, देन जॉब डन है। रह जाएगा? हाँ, एक आगे रख। हाँ, एक आके रख लेंगे। चलो पहुंच चुके हैं अपन अभी एयरपोर्ट टर्मिनल 1। सो टर्किश एयरलाइंस सीधा जाके खाली चेक इन करके देन वी लीव। अभी क्या ये वाला कैमरा को अंदर करना पड़ेगा। चल, हाँ उसको ऊपर रखो। परफेक्ट, चलो ठीक है। हाँ बाय बाय। चलो तो भाई लोग चेक इन हो चुका है। एंड आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा बैग इन्होंने चेक ही नहीं किया। मेरे बैग में इतना सामान मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ मेरे बैग में कितना सामान है। उसने पूरा सिंपली कहा कि नहीं कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा छोड़ दो। मतलब इतना सामान है। इंडिया में अगर ये सेम वाला बैग क्रॉस होता है, मेरे को शायद ये लोग मेरे को अंदर कर लेते। इतना सामान, मैं आपको एक बार खोल के बैग के अंदर सामान दिखाऊँगा। चलो लेट्स गो लीलू, व्हाट्स अप। चलो अभी टाइम हो चुका है, बट द ओनली थिंग इज़ अपना ये जो फ्लाइट है टू इस्तांबुल से अपन जाएंगे दुबई से इस्तांबुल, उसके बाद इस्तांबुल से ओस्लो। सो यहाँ से जो जाएगा इस्तांबुल और ओस्लो के बीच में जो फ्लाइट जाएगा, मतलब जो फ्लाइट चेंज होगा, उसमें ओनली 1 घंटे का डिफरेंस है। होपफुली वी डोंट मिस द फ्लाइट। होपफुली वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो गया फंस जाएंगे। ओ भाई रुक जा, बंद हो गया, ट्रेन आके चले भी गया। अपने को ये वाला ट्रेन में जाना था, बड़े नहीं, चलो वेट करेंगे। तो ये वाला ट्रेन से अपन जाएंगे अपने बोर्डिंग गेट तक। तो अपन अभी पहुंच चुके हैं टर्मिनल 1। अभी मेरे को जल्दी से जाकर खाली एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ढूंढ के माइक्रो SD लेना है, बिकॉज मैविक के लिए एक 256 GB, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू शूट एवरीथिंग इन 4K 60 FPS फॉर द ड्रोन। एंड GoPro में तो एक लंबा वाला 120 GB तो 256 GB डाल देंगे। बाकी GoPro 10 में इट्स नाउ सपोर्ट्स 1TB। सो है लोग, माइक्रो SD तो मिल गया है, बट माइक्रो SD के लिए उसको खरीदने के लिए दे नीड द बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट। एंड बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट इज़ विथ माई वाइफ। उसको स्कैन करेंगे, उसके बाद ही बिलिंग होगा। मेरे को फिर से भी जाना पड़ेगा गेट तक, जाके पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके खरीद सकते हैं। तो अभी मैं लेके आ चुका हूँ 3 128 GB वाला अपना माइक्रो SD SanDisk Extreme Pro। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू नीड फॉर द
GoPro 5.7K हो गया या फिर ड्रोन का 4K 60 FPS हो गया, उसके लिए 128 GB इज़ मोर देन आराम से बहुत लंबा फुटेज जाएगा। 256 GB नहीं मिला, नहीं तो मैं उसको भी लेके आता। तो फिर GoPro को सीधा अपन लगा के रख देते, पूरा रोड ट्रिप कवर कर लेता, उसके बाद जाकर रात में आके कॉपी करते। बट एनीवेज 128 GB मिला, गुड इनफ। एंड पैसा भी बहुत कम था क्योंकि ड्यूटी फ्री है तो टैक्स भी नहीं लगा। आई थिंक 128 GB ओनली पेड समवेयर क्लोज टू 2200 रुपीज़ ओनली। इंडिया भी सेम वाला कार्ड 4000 या 5000 रुपये लेते हैं। गॉड डैम। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एयरबस A350 एक्सपीरियंस। मैं भी कभी एयरबस A350 में गया नहीं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम विद A350। 36 those 3 चल go that side, come. So this is how the Airbus A350 looks like. So this is the economic seats भी परफेक्ट है। देखो जैसे A380 में यहाँ पे रहता है 4, उसका 3 इसमें है 3। So basically A350 is 3 वाला। And as usual huge display, Turkish Airlines English, and उसके बाद display is nice। उसके बाद this one is also good, आराम से लैपटॉप रख के काम किया जाएगा। And A350-900 it says the model name, Airbus A350-900 Turkish Airlines instructions ready। एंड यहाँ से भी ये भी है जो है देख रहे हो Turkish Airlines, दैट इज़ नॉट Turkish Airlines, ये शायद या इट्स Qantas Airlines एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो A350 नीट ह्यूज। चलो वीरा, वेयर आर यू गोइंग टू? वेयर? नॉर्वे। ओके। एंड दिस एयरबस A350 इज़ द न्यू एयरक्राफ्ट। इसमें बहुत सारा छोटा चेंजेस भी है। फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ फ़ोन के लिए 2 पाउच दे दिया गया, बिकॉज नॉर्मली आजकल सभी लोगों के पास 2 फ़ोन रहता है तो 2 पाउच दे दिया गया। बट मेरे को चार्जिंग वाला हब नहीं मिला। ओ येस इट्स देयर। सो USB-C वाला एक हब भी है आपके लिए, अपना USB 2.0 वो भी है, एंड हेडफोन से आप लगा सकते हो। सो USB-C इज़ ए न्यू थिंग, USB-C, एंड ये आपको दोनों मिल गए। चैनल्स एंड लाइट हो गया, ये फिर पर्सनलाइजेशन के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन है इनके जो डिस्प्ले में। सो इफ़ यू गो टू द मेन्यू, मूवीज़, TV प्रोग्राम, म्यूज़िक, प्लैनेट, किड्स, पूरा भर के दे दिया इन्होंने। सुपर अमेजिंग। बाकी मेरे को देखना है कि यहाँ पे फ़्लाइट का वो लोग दे रहे हैं कि नहीं। अगर मेरे को देखना है फ़्लाइट का डिटेल्स, तो फ़्लाइट का डिटेल्स को दिखा रहा है कि इस्तांबुल पहुँचे इतना टाइम, दुबई इतना टाइम हुआ है, टाइम लेफ्ट इतना हुआ है, एंड कितना स्पीड में जा रहा है, कितना ऑल्टीट्यूड। लाइव कैमरा, ये दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू सी। So this is the forward camera and this is the downward camera नीचे वाला, and this is the tail camera मतलब पीछे वाला। This is how the tail camera looks like and this is how the forward camera। forward camera सबसे बेस्ट व्यू है forward camera। जब ये लैंड करेगा forward व्यू, और ये जो टेल वाला व्यू लैंड करने की तरह ज़बरदस्त दिखेगा। एंड यहाँ भी देखो रीडिंग लाइट्स के लिए यहाँ पे आप कंसोल से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, एंड ऊपर में यहाँ पे ऑप्शन भी दे देगी, यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सुपर अमेजिंग। एंड यहाँ से इसको भी मॉनिटर किया जा सकता है, मतलब हवा को। एंड यहाँ से भी अगर डू नॉट डिस्टर्ब मार दो तो कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। फ्लाइट अटेंडेंट को यहीं से कॉल किया जा सकता है। चाइल्ड लॉक, ऐसे लोगों के लिए चाइल्ड लॉक हैज़ टू बी ऑन, पेरेंटल कंट्रोल डाल सकते हो। डिस्प्ले वॉल्यूम हो गया, लैंग्वेज सेटिंग, जो लैंग्वेज चाहिए। उसके बाद जाके यहाँ तो भाई पूरा भर के है, क्या देखोगे ऑप्शन भर के। वेट बिला, व्हाट डू यू वांट टू वॉच? सो व्हाट डिड यू गेट दिस? This is for kids only. So only kids are getting it. I don't know. Unbox. Do the unboxing. Do the unboxing. Bila, what is this? What did you get? Only for kids. Sit. Put on your seatbelts. Let's see what all have you got as gift from Turkish Airlines. Oh wow. Wow. Nice. Superb. ये तो मस्त वाला सामान मिल गया। ओह, दिस इज आई थिंक टर्की स्पेशल। And see, one more thing is there. Lovely. Wow. Bila, what all did you get? I see. Oh, Wow, this is a cap. This is a cap with chashma. white and अब इन फ्लाइट वाईफाई का पैकेज वो दिखा है। बिजनेस क्लास 1 GB, नॉर्मल वाला माइल्स लाइट मेंबर्स, एलीट मेंबर्स ले हुए तो 400 MB, और अगर अब उनका जो क्लासिक वाला मेंबरशिप होगी तो 10 MB। 10 MB तो लोग मतलब क्या फूंकते भी नहीं होंगे। 10 MB लेके क्या करेंगे आप? 400 MB इज ऑल्सो काइंड ऑफ यूजलेस, बट बिजनेस क्लास में दे आर गेटिंग 1 GB। सो 1 GB एटलीस्ट तो मतलब पूरे फ्लाइट के लिए काम आ जाएगा। इन इज काइंड ऑफ यूजलेस। सो उस तरफ वाला जो टर्मिनल है दैट इज़ एमिरेट्स टर्मिनल। अभी यहाँ से जितने उसके लिए फ्लाइट दिख रहे हैं सारे एमिरेट्स से दिख रहे हैं। एमिरेट्स दिस इज ऑल्सो एमिरेट्स A350 आई गेस। यस, मोस्टली लुक्स लाइक इट। एमिरेट्स A380 पूरा लाइंड अप एमिरेट्स में। एमिरेट्स टर्मिनल में ओनली एमिरेट्स के दिख रहे हैं। एंड भाई ये एयरबस A350 का विंग देखो क्या लंबा। फ्लाइट मैप लुक्स लाइक डिस्टेंस ट्रैवल इज 14 किलोमीटर्स डिस्टेंस अभी है, और 3000
ये जाएगा क्लोज टू 800 किलोमीटर पर आवर हेडिंग। अभी देखते हैं अपना फ्रंट वाला कैमरा कहाँ गया बस। लाइव कैमरा, ये देखो फ्रंट वाला कैमरा पूरा क्लियर, पूरा सामने दिख रहा है। डाउनवर्ड वाला कैमरा में नीचे वाला ब्लैंकेट क्लाउड्स के अंदर घुस चुका है। टेल कैमरा, दिस इज द टेल कैमरा, हाउ इट लुक्स लाइक वाइट फ्लाइंग। टेल कैमरा ऊपर में जो कैमरा लगा हुआ है पूरा एक्चुअल व्यू है। चलो अभी वाईफाई कनेक्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। टर्किश एयरलाइंस वेलकम ऑन बोर्ड, कंटिन्यू, ओपन इन सफारी, लेट्स सी, कनेक्ट टू वाईफाई, ओके, कनेक्ट सर्विस अवेलेबल, इट सेज कनेक्ट टू वाईफाई, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। मे बी फ्री में तो अलाउ नहीं करेगा, पक्का पैसा मांगेगा। कितना पैसा मांगेगा वो देखते हैं आगे जाके। इट्स ट्राइंग टू कनेक्ट, ओके, जॉइन माइल्स एंड प्रोग्राम, मे बी ये वाला माइल्स एंड माइल्स को कनेक्ट करने के बाद होगा मे बी, पर स्टिल इट्स ट्राइंग टू कनेक्ट, लेट्स सी। ये लो ऊपर से इस्तानबुल देख लो, तो सारा खतरनाक बड़ा सिटी एंड बहुत ही सुंदर ऊपर से, तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड है, लाइन बाई लाइन, उसके साथ पूरा वाटर व्यू के साथ, लवली ह्यूज। Geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü... सर अपन पहुंच चुके हैं अभी इस्तानबुल। सभी यहाँ से भी नेक्स्ट फ्लाइट जो है ओस्लो का, इट्स गोइंग टू टेक लाइक यहाँ से ओस्लो का जो लेओवर है, मतलब इस्तानबुल में क्लोज टू 2.5 आवर्स का, मतलब आफ्टर 2.5 आवर्स ओस्लो वाला फ़्लाइट है। सो आराम से 2.5 आवर्स थोड़ा बैठ के ईमेल रिप्लाई करके काम ख़त्म करके एक वीडियो को एडिट कर, अगर इंटरनेट का स्पीड अच्छा रहेगा तो एक वीडियो को अपलोड भी मैं यहीं से कर लूँगा। सो वी हैव जस्ट बोर्डेड द टर्किश एयरलाइंस फ्रॉम इस्तानबुल टू नॉर्वे, मतलब ओस्लो। सब ये जो फ्लाइट है दिस वन इज़ एयरबस 321 न्यू, मतलब द सेम वन विच इंडिगो एक्चुअली फ्लाइज इन इंडिया। बाकी इसमें ये है कि इसमें देखो ओनली USB वाला पोर्ट है, USB-C वाला पोर्ट नहीं है। मैं ये वाला ढूंढ रहा, क्योंकि मैं जब आया था मतलब दुबई से इस्तानबुल, तब इट वाज एयरबस A350 नया वाला फ्लाइट था, उसमें USB-C भी सब कुछ लोडेड था। बट सिंस दिस ओल्ड एयरक्राफ्ट 321 नियो सेम एज द इंडिगो एयरलाइंस, जिसमें बाकी USB-C नहीं है, बट इंडिगो ये सेम फ्लाइट चलाती है बट विदाउट द डिस्प्ले। अभी देखो यहाँ पे क्या मस्त वाला टच स्क्रीन वाला पूरा डिस्प्ले है, पूरा वही सेम कंटेंट देखते जाओ। एग्जैक्टली, या इट्स द सेम फ्लाइट इंडिगो 321, बट इट्स इंटीग्रेटेड विद अ लॉट ऑफ फीचर्स। तो ह्यूज डिस्प्ले, उसके बाद आपको USB मिल गया। भाई इंडिया में भी यही करना चाहिए, फ्लाइट्स में एक USB पोर्ट तो देना ही चाहिए। बट एनीवेज अभी यहाँ से अपने को आई थिंक फ़्लाइट कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने के लिए, मे बी इट्स गोइंग टू टेक लाइक 3-4 आवर्स। उसी के अंदर यहाँ जो खाना आएगा अपन वैसे भी खा नहीं सकते, तो मे बी ओनली कहीं लिक्विड डाइट मार के चले जाएंगे। फिर वंस वी रीच देन वी हैव टू गो पिक अप आवर कार, लेट्स फ्लाई। सो अभी यहाँ से जाएगा इस्तानबुल से ओस्लो। कैसे जाएगा देखो, इस्तानबुल से धीरे 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 उड़ के क्रॉस करके सारा कंट्रीज को क्रॉस करके सीधा जाके ओस्लो में डिलीवरी। चलो बैक करके देखते हैं स्पीड से, दिस हाउ इट गोइंग टू लुक, क्या क्या व्यूज़ हैं। सो दिस इज़ द ये वाला व्यू, ओके। यहाँ से ऐसा तो क्या क्या करके जा रहा है, तो इस्तानबुल से क्रॉस करके जाएगा चेक, पोलैंड, उसके बाद जाके सीधा नॉर्वे के अंदर घुस रहा है। खाना अपना आ चुका है, क्या क्या है देखते हैं। सो ब्रेड, दिस इज पास्ता, दिस इज चिकन फिला। व्हाट डिड यू गेट, पास्ता और चिकन? Eat this bread. चलो शुरू करते हैं। अभी और क्या क्या है, अभी ये क्या क्या देते हैं समझ में नहीं आता। ये क्या है, ये क्या है, पानी है, बहुत कम ही देते हैं। कितना कम करते हैं ये लोग। Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları... So guys, just reached Oslo, Netherlands. So this was the flight, Turkish Airlines Airbus 321 new, looks so good and weather तो भाई ज़बरदस्त है, like 20-21 डिग्रीज, मस्त प्लेजेंट वेदर। अभी सीधा जाके इमिग्रेशन ख़त्म करके उसके बाद चलेंगे अपना कार रेंटल। अभी अराइवल्स वाला चीज़ देखो, अराइवल्स देखो पूरा मतलब टिपिकल
ओल्ड स्टाइल नॉर्वेजियन स्टाइल में ऊपर से चढ़ के जाना है, ओल्ड स्टाइल। चलो लेट्स गो। सो दिस इज़ द ऑस्लो एयरपोर्ट एंड अपना इमिग्रेशन वाला काम डन। थोड़ा स्लो था क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, आपको इमिग्रेशन में आपको वो जो अपना बायोमेट्रिक्स चेक कराना रहता है वो पूरा सब कुछ वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही छोड़ते हैं। सो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया। बैगेजेस सब कलेक्टेड। मेरा कार का भी जो रेंटल वाला पिकअप था वो 6 PM का था, बट इट्स ऑलरेडी क्लोज टू 7 PM, बट एनीवेज मिल जाता है। मेरे को जस्ट खाली कार लेके अभी निकलना है। कार रेंटल अभी ढूंढना पड़ेंगे। कार रेंटल नीचे, कम दिस वे। एंड पहली बार मैं देख रहा हूँ, मतलब लास्ट बार आइसलैंड में भी मैं जब गया था एक भी इंडियन नहीं दिख रहे थे एयरपोर्ट में। आज भी यहाँ नॉर्वे ऑस्लो में एक भी इंडियन नहीं दिख रहे। मैं ढूंढ रहा हूँ तब से कहीं इंडियन दिख जाए, इंडियन दिख ही नहीं रहे। आइसलैंड में, ऑस्लो में शायद मेरे को एयरपोर्ट में एक बंदा शायद दिखा था, बट आइसलैंड में तो कोई दिखा ही नहीं था। तो ये एयरपोर्ट बाकी मस्त सुंदर और बड़ा भी है, काफ़ी बड़ा है ना। इतना बड़ा तो है बट सिम कार्ड नहीं मिल रहा है भाई। सिम कार्ड का दुकान तो सबसे पहले बनाना चाहिए। अभी सिम कार्ड नहीं मिला मेरे को। एयरटेल में ही इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करना पड़ा 1 GB के लिए, 1200 रुपये फालतू का। जाके एक बार 7-Eleven में पूछते हैं जस्ट इन केस इफ दे आर सेलिंग द सिम कार्ड। भाई बिना सिम कार्ड का इट्स इम्पॉसिबल टू स्टार्ट द रोड ट्रिप। कम वेयर इज मम्मी कम। सो कार रेंटल वाला जोन पहुँच गया। हर्ज एविस बजट 6 यूरोप कार एलएमओ एंटरप्राइज नेशनल अपना है एलएमओ में एलएमओ। तो ये अपना कार रेंटल वाला गराज पार्किंग अभी देखो कार रेंटल के लिए पूरा कार्स पूरा लाइंड अप होके है। बट वन बैड न्यूज़ इज़ अभी जो कार मैंने बुक किया था वो कार नहीं मिल पाया बिकॉज वी आर लेट बाय 1.5 आवर्स क्योंकि फ्लाइट भी डिलेड था, उसके बाद इमिग्रेशन में भी टाइम लग गया। सो मिला है अपने को सुजुकी एस क्रॉस फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम गोइंग टू ड्राइव सुजुकी ड्यूरिंग माई रोड ट्रिप। नहीं वैसे इसके सिवा और कुछ ऑप्शन भी नहीं था। अभी सुजुकी एस क्रॉस को छोड़ के सुजुकी ए क्रॉस था जिसके लिए वो मांग रहे थे 3 लाख। भाई नॉर्वे में कार रेंटल इज जस्ट सो फ्रिकिंग एक्सपेंसिव। 3 लाख जस्ट फॉर क्लोज टू 12 और 13 डेज। भाई 12-13 दिन के लिए 3 लाख कौन देता है? सो आई सेड नो थैंक यू। यही है वो ए क्रॉस सुजुकी ए क्रॉस यही वाला है जिसके लिए वो 3 लाख मांग रहे थे। भाई सुजुकी कार के लिए कौन 3 लाख देता है? दिस वॉज द वन विच वेर चार्जिंग फॉर 3 lakhs। सो मैंने कहा नहीं इसको मेरे को नहीं लेने का, अपन आराम से लेंगे अपना। उन्होंने मेरे को एक ऑप्शन दिया। मैं एक्चुअली बुक किया था वॉल्क्सवैगन का अपना जो टी-रॉक, नहीं तो अपना आता है जो अपना टोयोटा का RAV4, दोनों नहीं मिला तो अपने को मिला है ये वाला सुजुकी एस क्रॉस। ये इंडिया में भी आता है, बाकी ये थोड़ा अलग मॉडल हो गया है। अभी सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ लगेज सो आई हैव टू गो फॉर दिस वन। अभी तेल तो फुल टू फुल है, एक बार खाली चारों से चेक कर लेते हैं। बट अभी एक चीज़ ये लोग ने मस्त किया हुआ है, दे डोंट एक्चुअली कम एंड चेक द कार। वो क्या किए हैं कि जैसे ही कार यहाँ से एग्जिट होता है वहाँ पे कैमरास लगा हुआ है। वो कैमरास क्या करती है, कार के चारों ओर से इमेज ले लेती है और जब आप कार रिटर्न करने आते हो तो अगेन इट टेक्स ऑल द इमेज। तो वो कंपेयर करती है कि अगर कुछ भी चेंज रहेगा आपको पेनल्टी लगेगा, कुछ चेंज नहीं है देन दे आर गोइंग टू गिव यू द होल सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर फ्री। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब बैक कर देते हैं, टोल का ओनली डिडक्ट होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट आई थिंक आई पेड समवेयर क्लोज टू 80,000 या 90,000। बेला डू लाइक द कार? Yes, I do. Which car is this? Suzuki. Okay. चलो I think we should be able to fit in the bags, right? चलो भाई लोग अपना Suzuki S Cross is ready। बाकी ये जो Suzuki S Cross है ये इंडिया तो आता नहीं क्योंकि अंदर में इतना खतरनाक फीचर्स मैं आपको अंदर जाके एक बार दिखाऊँ। सो दिस इज द Suzuki S Cross SX4 हाइब्रिड ऑल ग्रिप। हाइब्रिड मतलब ये चार्ज भी होगा, प्लग इन हाइब्रिड। चलो do you want to get anything out of your bag? Not for now. So one bag fits perfect। अभी मेरा कैमरा वाला बैग भी फिट हो जाएगा, बट कैमरा वाला बैग तो एनीवेज आई एम गोइंग टू कीप इट द फ्रंट। ये वाला बैग भी रख देते हैं, कैमरा बैग तो आगे रहेगा। ये वाला बैग से बहुत सारा सामान अभी निकालना है, चार्जर, कार के लिए GPS सारा। आई थिंक सारा ही हो जाएगा इसमें। It's spacious. The thing is it should not block Looks the spacious. rear view Yes, access. that's It should also not block. important. Let me get my mounts and everything out because चार्ज एंड वो GPS लगाना पड़ेगा। सो पहली बार भाई लोग ऐसा हुआ है कि मेरे प्लान के हिसाब से रेंटल वाला सिस्टम गया नहीं। नॉर्मली मैं जब भी बुकिंग करके आता हूँ जो कार मेरा बुकिंग में रहता है वही एग्जैक्टली वही कार ही आता है, तो मेरे को कभी उतना कन्फ्यूजन रहता नहीं तो उससे अच्छा कुछ एक ऑप्शन मिल जाता है। इस बार पहली बार ऐसा है उन्होंने स्ट्रेट कहा कि हमारे पास कार है ही नहीं, जो भी कार सबको दिख रहा है ये सारा बूट वो सारे के लोग लेके जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। एस क्रॉस जो मेरे को मिला इसका मैंने पे किया था 2 महीने पहले, हैड पेड क्लोज टू लाइक 85 या 86,000। अभी यही सेम वाला वॉक इन के लिए दे आर आस्किंग 2.4 lakhs एंड इसके जगह में दे वर गिविंग मी वन मोर ऑप्शन दैट इज दिस
अपना कहाँ गया वो वाला सुजुकी का ए क्रॉस, वो वाला ऑप्शन मेरे को दे रहे थे। दैट वाज लाइक 3 लाख। भाई यहाँ पे कार रेंटल मतलब तो कार रेंटल वाला बिजनेस खतरनाक है। 3 लाख मतलब एक दिन का 30,000 रुपये, वो भी सुजुकी के लिए। बट मैंने एक चीज़ देखा, यहाँ सुजुकी का कार अपना इंडियन सुजुकी से है नहीं। फीचर्स मतलब ज़बरदस्त, क्या क्या फीचर्स है बॉस। अब ये देखो वो जो कार रेंटल वाले कंपनी का कैमरा देखो चारों ओर लगा हुआ है। यहाँ पे बस खाली कार को रखना है, उसके बाद जाके वो चारों ओर से कैमराज में फ़ोटोज़ ले लेगा। ले ले भाई, कहाँ से तेरे को फ़ोटो लेना है। कैमरा 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 कैमरा, चारों ओर से कैमरा। फोटोज टेकन, नाउ वी कैन ड्राइव। सो भाई लोग, वी हैव जस्ट एग्जिटेड फ्रॉम ओस्लो एयरपोर्ट, कार रेंटल टेकन, कार हैज जस्ट गॉट स्टार्टेड एंड अभी यहाँ पे टाइम हुआ है रात के 9 बजा हुआ है। बाकी देखो पूरा दिन हुआ है बाहर में, अभी भी पूरा दिन है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहाँ की रात होता ही नहीं है। मतलब ड्यूरिंग दो समर मंथ्स में यहाँ रात नहीं होता है। सो आपको रात 12 बजे मिडनाइट में भी आपको ऐसे ही सन दिखा है, वो फुली। बस खाली मतलब हेल्थ का इश्यूज ना हो जाए, क्योंकि हमारे में क्या रात 9 बजे मतलब हमें लगता है कि पूरा मतलब रात होके रहता है, बट जस्ट सो गुड। बस अभी अपने को 750 मीटर्स के बाद अपने को जाना है राइट। ओके, सो भाई टाइम राइट नाउ इज 10 PM हियर एंड 10 PM आपको कैसे दिख रहा होगा, यू कैन जस्ट सी इट फ्रॉम दिस फुटेज इटसेल्फ। सो 10 PM में यहाँ रात ही नहीं होता, अभी मिडनाइट में भी ऐसे ही रहेगा, मतलब 12 AM 1 AM में भी ऐसे ही रहेगा। सो 10 PM में पहली बार मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब पूरा दिन ही है, रात नहीं होने वाला है। सो माई वाइफ इज़ लाइक, भाई रात हुआ है या दिन हुआ है। सी वॉज एक्चुअली नॉट ट्रस्टिंग माई क्लॉक। मेरे को वॉच में दिखाना पड़ा कि भाई ओस्लो का टाइमिंग ये हुआ है, रात 10 ऑलरेडी बज चुका है। एनीवे, सो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड आवर फर्स्ट स्टॉप फॉर द डे। सो दिस इज आवर फर्स्ट होटल। सो एयरपोर्ट से पास ही मैंने लिया हुआ था, क्योंकि मेरे को पहले अभी जाके एक सिम कार्ड लेना है, उसका एक आईफोन होगा चार्जिंग वाला, कि वही एक केबल में कैसे भूल गया हूँ। USB-C वाला लेके आया हूँ, बट USB 2.0 लेके नहीं आया, तो वही वाला लेके आना है बस। यहाँ में देख रहा हूँ सारे टैक्सी, जैगुआर वाला जो अपना EV वाला जैगुआर, सारे EV जैगुआर वाला ही है यहाँ पार्किंग। मतलब रोड जो इनका मतलब ये जो है बहुत पतला है, एंड उसके साथ इनका जो रोड का जो साइंस है वो भी थोड़ा ऑड है। तो रोड साइंस को एक बार जाके मेरे को एक बार स्टडी करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज मतलब इटली हो या फिर आइसलैंड हो, बट स्टिल एक बार जाके देखना पड़ता है। कभी भी अगर आप कोई भी कंट्री में रोड ट्रिप करते हो, सबसे पहला वो कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक बार पढ़ने का। चलो, कार पार्क्ड एंड अभी सीधा अपन कल सुबह फिर निकलेंगे। एंड वेदर तो भाई जो मस्त मतलब मस्त कूल वेदर। आराम से मेरे को एक्चुअली 1-2 वीडियो ख़त्म भी करना था, बट आई एम एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल। इतना लंबा फ्लाइट होने के बाद उसके बाद गाड़ी चला, उसके बाद गाड़ी को पार्क करो, इतना सारा काम करो, उसके बाद जाके 2-3 काम पेंडिंग है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। सो आई एम नॉट एक्चुअली फीलिंग वेल टू डू द 2 वीडियोज़। अब अपन सीधा कल सुबह अपना ड्राइव स्टार्ट, रोड ट्रिप स्टार्ट। सो कल जो फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ गोइंग टू बी लाइक 230 to 240 किलोमीटर्स। अभी कल का चीज़ कल ही देखेंगे, कल सुबह विल रेज्यूम। तो इफ़ यू बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखना, तो फिर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको स्टोरीज रील्स में मिलते जाएगा। इंस्टाग्राम ID में नीचे डाल देता हूँ। एंड इफ यू बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू सून इन न्यू ब्लॉग। बाय बाय।